कभी मैं कभी तुम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शर्जीना दिन ब दिन मुस्तफ़ा से बदजिन होती जा रही है। और मुस्तफ़ा के तो सिर्फ एक ही रट है कि पैसा कमाना है शर्जीना के लिए। इसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं। वो कितनी देर इसका इंतज़ार करती रही क्योंकि इसका डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था, लेकिन मुस्तफ़ा ऑफिस से वापस ही नहीं आया। तो इसके लिए नोट लिखकर फ्रिज पर चिपका जाती है और ख़ुद अकेले ही पहुंच जाती है डॉक्टर के पास, क्योंकि टाइम तो बचा नहीं था कि वो मज़ीद मुस्तफ़ा का वेट कर सकती। ऐसे में मुस्तफ़ा थोड़ी देर के लिए ऑफिस से घर वापस आता है क्योंकि शर्जीना को डॉक्टर के पास जो लेकर जाना था, और यहाँ पर शर्जीना को ना पाकर परेशान है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि शर्जीना मुस्तफ़ा को फ़ोन नहीं करती या मुस्तफ़ा शर्जीना से फ़ोन पर बात नहीं करता, जो एक दूसरे के लिए नोट लिखकर फ्रिज पर लगाना ज़रूरी है। खैर, मुस्तफ़ा तो वहाँ बैठा रहा, ऑफिस से फ़ोन पर फ़ोन आते रहे और वो गुस्सा करता रहा कि मेरे बगैर काम चला लो, आ जाता हूँ थोड़ी देर तक। ऐसे में शर्जीना वापस आती है तो मुस्तफ़ा इससे झगड़ता है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें अकेले जाने की? फिर तुम्हारा बाप मुझे फ़ोन करके बातें सुनाएगा कि मैं उनकी बेटी का ख्याल नहीं रखता। इस पर शर्जीना का भी पारा चढ़ जाता है, बस कर दो मुस्तफ़ा, किस तरह की नेचर हो गई है तुम्हारी? किसी जिम्मेदारी का तुम्हें एहसास नहीं, और ऊपर से अपनी गलती मानने की बजाय मुझे बातें सुना रहे हो। मुस्तफ़ा, ये बच्चा तुम्हारा भी है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम चाहते क्या हो। इस पर मुस्तफ़ा भी बुरी तरह से चिल्लाता है, बच्चा सिर्फ पैदा करना नहीं होता, ये हालात हैं हमारे बच्चा रखने वाले। इसकी बात पर शर्जीना गुस्से से कहती है, हाँ तो कह दो कि तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए। इस पर मुस्तफ़ा शदीद गुस्से में कह देता है, हाँ नहीं चाहिए मुझे। शर्जीना को यकीन नहीं आता मुस्तफ़ा ऐसा कैसे कह सकता है। रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। इस शख्स के लिए इसने क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया, और वो एक बच्चे को बोझ समझ रहा है। यही वजह होगी शर्जीना और मुस्तफ़ा के बीच दूरियां पैदा करने की। शर्जीना छोड़कर चली जाएगी इसे, जब इसे बच्चा नहीं चाहिए, आने वाले बच्चे से कोई लगाव नहीं, इसे बोझ समझ रहा है, तो शर्जीना क्या इसके साथ रह सकती है? कोई भी औरत ऐसे मर्द के साथ कभी भी नहीं रहेगी। और शर्जीना के जाने के बाद ही मुस्तफ़ा को एहसास होगा अपनी गलती का, कि वो किसके लिए कमा रहा था। बहरहाल वहीं दूसरी तरफ अदील की तो सही गर्दन शिकंजे में आई है। रुबाब ने आते ही इसको जैसे सीधा कर दिया। मज़ा आ गया देखकर, इसके सारे अकाउंट सील कर दिए, क्रेडिट कार्ड बंद करवा दिए, इसकी सारी अयाशियां एक सेकंड में ख़त्म हो गईं। इस पर अदील ऐसे तड़प रहा है जैसे रुबाब ने इसकी दुम पर पैर रख दिया हो। वो इसे कहती है, तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? ऐसे में अदील इतना मासूम नहीं कि इस सारी बात को समझ ना सके। रुबाब का यूं वापस आ जाना और फिर मेरे सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर देना बिला वजह नहीं हो सकता। ज़रूर इसे मुझ पर शक हो गया है। वो अपने पार्टनर को इस बारे में इन्फॉर्म करता है, लेकिन कैसे? मैंने तो इतना सेफली काम किया था, रुबाब के हाथ कैसे सबूत लग गए? ऐसे में रुबाब इसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करने में लगी थी। अदील को टेंशन है ऑफिस की तरफ से। ऐसे में घर आता है तो इसकी माँ, जो इसकी असलियत सुन चुकी थी अपने कानों से, किस तरह वो रुबाब के सामने झूठ पर झूठ बोल रहा था, वो इसे आड़े हाथों लेती है। तुमने अपने अब्बा से और मुझसे झूठ बोला, इस उम्र में अपने माँ बाप को बेघर कर दिया, शर्म नहीं आई तुम्हें? इस पर अदील अपनी माँ पर चिल्लाता है कि मैं ऑलरेडी बड़ा परेशान हूँ, आपकी बातें मुझे तकलीफ दे रही हैं, इसलिए प्लीज़ चुप करके रहें इस घर में। फ़िलहाल की बात है, बाद की बाद में देखी जाएगी। इसकी माँ इसे कहती है, तुमने जो क्लिफ्टन में फ्लैट का बताया था जिस पर काम हो रहा है, तुम्हारे मुताबिक तुम हमें वहाँ भिजवा दो, हम खुद ही करवा लेंगे बाकी का काम। ऐसे में अदील, जिसने फ्लैट के नाम पर भी झूठ बोला था, ये बात भी इसकी माँ जानती थी। वो अपनी माँ पर नाराज़ होता है, चिल्लाता है, आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात? बहुत बड़ी गलती हो गई, आपको यहाँ ले आया, पता नहीं क्या चाहते हैं आप लोग। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अदील का ये अंदाज़ इसकी माँ को हैरान परेशान कर देता है। वो सिदरा को फ़ोन करती हैं, इसको सब कुछ बताती हैं कि अदील ने इनके साथ क्या किया। तुम्हारा और तुम्हारे शोहर का नाम लेकर रुबाब के सामने झूठ बोला और हमारा घर बेचकर खा लिया, हमें यहाँ रुबाब के घर लाकर बिठा दिया बेइज्जत होने के लिए। सिदरा तो अपना सर पकड़ लेती है, अम्मी ये क्या किया आप लोगों ने? कल क्यों घर बेचने दिया अदील को? अभी तो रुबाब के हाथ जब सारे सबूत लग जाएंगे तो जिस तरह
وہ بے عزت کر کے عدیل کے ماں باپ کو دھکے دے کر اس گھر سے نکالے گی نا، وہ سین تو ابھی آنے والا ہے۔